सबसे पहले हम आपको 2027 की चुनावी जंग का नमूना दिखाने वाले हैं। नमूना, ये शब्द यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर गूंजा है। इतना गूंजा है कि इसका शोर दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनने को मिल रहा है। इस शब्द की धार इतनी तेज है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। इस शब्द से संकेत मिले हैं कि जैसे जैसे दिल्ली में ठंड की ठिठुरन बढ़ रही है, वैसे वैसे यूपी में 2027 की चुनावी गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है। तो नमूना वाली इस नूरा कुश्ती की शुरुआत कैसे हुई, वो देखिए। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सदन के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यूपी में बैठते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने लिखा, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वो देश छोड़कर भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो भी देश से इंग्लैंड जाएंगे और सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने जवाब में लिखा कि भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। तो देखा आप कैसे दोनों नेताओं ने इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर कटाक्ष किया। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि उनके टारगेट पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सीधे योगी आदित्यनाथ पर प्रहार नहीं किया, बल्कि योगी के बहाने बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी का नमूना देश के सामने रख दिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। तो नोट कर लीजिए कि ये नमूना शब्द 2027 के चुनाव में जुबानी जंग का नैरेटिव सेट करेगा। योगी आदित्यनाथ ने भले ही ये बात यूपी विधानसभा के अंदर कही, लेकिन इसकी तपिश दिल्ली के सियासी गलियारों तक महसूस की गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए यूपी में चुनावी जंग की संभावित जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टारगेट किया है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक योगी का नमूना वाला शब्दबान बिहार के अप्पू टप्पू और पप्पू वाले जुबानी हमले का यूपी वर्जन है। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी उन्होंने दो ही हैं, वहां तो दो ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी को मुद्दा बनाते हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ठनी हुई है। बीजेपी सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अब अखिलेश यादव को उन्हीं हमलों का नमूना शैली में जवाब दिया है। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है,
मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के बहाने समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है, क्योंकि 2024 के चुनाव में अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने यूपी में बीजेपी को करारा झटका दिया था, जब बीजेपी के मिशन यूपी को 33 सीटों पर ही रोक दिया था। अब योगी को डर है कि एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ उनके खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे। ऐसे में दो लड़कों की ये जोड़ी उनके 2027 के सिंहासन की राह में बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि उन्होंने अभी से इस जोड़ी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी योगी की रणनीति पर बखूबी पलटवार किया है। उन्होंने अकेले सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाना नहीं बनाया, बल्कि लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी की अंदरूनी कलह को मुद्दा बनाकर योगी सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। सरकार पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में है। इनके स्वास्थ्य मंत्री जो जिसको माने अखिलेश यादव जी ने सही कहा, वो हाफ में, जब उनको मेरे सवाल का जवाब देना था, जवाब नहीं दे पाए। तो तस्वीरों पे ना जाएं, सत्यता पे जाना चाहिए। इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय है। फिलहाल माना जा रहा है कि यहां से 2027 की चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है। आने वाले दिनों में इस पर और जुबानी शोले उठने की आशंका है। तो जुबानी टक्कर आपने देखी, अब इस टक्कर से कैसे 27 की चुनावी जंग का नमूना दिखा है वो आपको समझाते हैं। यहां से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधी जुबानी जंग तेज हो सकती है। कोडीन सिरप की लड़ाई 2027 के चुनावी रण तक जा सकती है। भ्रष्टाचार 2027 में चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा फिर एक बार 2027 के चुनावी एजेंडे में टॉप पर रह सकता है। वहीं बीजेपी फिर एक बार उसी नैरेटिव पर आगे बढ़ सकती है जिसपे वो बुलडोजर राज को न्याय का प्रतीक बताती है। 27 की लड़ाई के बीच ये बात भी गौर करने वाली है कि आजकल के नेताओं से भाषा की मर्यादा और असल मुद्दों को लेकर कोई उम्मीद करना ही बेमानी है, लेकिन जब बात नमूना जैसे स्तर पर आ जाती है तो चिंता होती है। देश को यह बताने की जरूरत महसूस होती है कि कोडीन कफ सिरप जैसे गंभीर विमर्श के मुद्दे को नमूना जैसे शब्द से किस तरह हल्का करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अक्सर बोलचाल की भाषा में कुछ लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी के बारे में कहते हैं कि वो भी क्या नमूना है। अब जिस शब्द की देश की सियासत में इतनी चर्चा है, उस शब्द की कुछ परतें खुलना आपके लिए जरूरी है। नमूना शब्द को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। जैसे आप कोई सामान लेने जाएं तो दुकानदार कई बार आपको ओरिजिनल सामान की जगह उसका छोटा सा हिस्सा यानी सैंपल या नमूना दिखाता है, तो एक नमूना तो उसे कहा जाता है। दूसरा, कई बार व्यंग्यकारों की सरल, बेबाक, नुकीली और धारदार लेखन शैली उनका नमूना होती है। इस शैली के जरिए वो सामाजिक बुराइयों और देश की राजनीति के गिरते स्तर पर अपनी लेखनी से तीखी चोट करते हैं, जैसे हरिशंकर परसाई और शरद जोशी शैली के महारथी रहे हैं। कई बार नेता भी आपस में व्यंग के जरिए एक दूसरे पर तंज कसते हैं, लेकिन नेताओं को ये समझने की जरूरत है कि चर्चा किस विषय पर हो रही है। जैसे यूपी विधानसभा में चर्चा कोडीन कफ सिरप पर थी, लेकिन ये चर्चा बिगड़कर नमूना और बबुआ तक चली गई। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। सरकार वंदे मातरम की धुन बजाकर इस कफ सिरप को शोर को दबाना चाहती है। क्या देशभक्ति का मतलब माफियाओं को सुरक्षा देना है? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, तो उनको खुलासा करना चाहिए कि आखिर जो कोडीन कफ सिरप का जो गैंग है उसका सरगना है कौन, किसके संरक्षण में चल रहा था। बाबा से बड़ा कोई नमूना नहीं है। सबसे बड़े नमूने तो खुद योगी हैं जो झूठ बोलते हैं। इस विश्लेषण को मशहूर व्यंग्यकार शरद जोशी की कुछ लाइनों के साथ विराम देंगे। उन्होंने लिखा है कि राजनीति के चरित्र में एक ही खूबी है कि उसका कोई चरित्र नहीं होता। यही वजह है कि राजनेताओं को अपना चरित्र बनाने के लिए वक्त वक्त पर ऐसे सियासी जुमलों की जरूरत पड़ती रहती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।